राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कली कहता है सज्ज हो जाओ, द्वापर का अंत कर, कलयुग का आरंभ करने के लिए सदरीपू को बुलाने का समय अब आ गया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सदरीपू आ जाता है और बताता है कली ये है सदरीपू, उन सभी 6 अवगुणों का राजा है जिनका समावेश सदरीपू को सभी मनुष्यों के भीतर कराना है। एक बार ये सफल हो जाए फिर मैं पृथ्वी पर आऊंगा। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं और ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और फिर कली कहता ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं सदरीपू से अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। और फिर सदरीपू कहता है मैं सदरीपू 6 अवगुणों काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य का स्वामी अपने गुरु कली के लिए मार्ग बनाऊंगा। जब ये 6 पाप संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे तो मेरे गुरु कली यहाँ आकर राज करेंगे और कलयुग का जन्म होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं जो भी असुर आएगा वो सबसे पहले द्वारिका पर आक्रमण करेगा। यदि हम द्वारिका को अधिकृत कर लें तो कृष्ण की पराजय हो जाएगी और हम पूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सदरीपू कहता है क्रोधासुर प्रकट हो। और फिर सदरीपू की शक्ति से क्रोधासुर प्रकट होता है। और फिर क्रोधासुर कहता है प्रणाम सदरीपू, प्रणाम असुर गुरु। और तभी सदरीपू कहता है द्वारिका से अपना कार्य आरंभ करो। और फिर क्रोधासुर कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से मेरा मार्गदर्शन करें असुर गुरु। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं क्रोधासुर अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि जाकर किस व्यक्ति को प्रभावित करना है द्वारिका में। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और देवी पार्वती सहायता कर रहे होते हैं पृथ्वी पर सभी की। और तभी 2 स्त्रियां कहती हैं हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सरोवर को ढूंढने में हमारी सहायता कर हमारी जल की समस्या को दूर कर दिया। और तभी दूसरी स्त्री कहती है सत्य कहा बहन तुमने, जल के अभाव से आए दिन ना जाने कितने विवाद हुआ करते थे, किंतु हम सभी गांव वाले मिलजुल कर प्रसन्नता से रह पाएंगे। और फिर राधा कहती है हम दोनों की भी यही इच्छा है कि आप सभी साथ मिलकर प्रेम से रहें और प्रसन्न रहें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं बधाई हो राधा, तुम्हारा पृथ्वी पर भ्रमण पूर्ण हुआ। और कहती हैं देवी पार्वती अब इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ सुख, शांति और प्रेम ना हो। और फिर देवी राधा कहती हैं धन्यवाद देवी, ये सब आपकी ही सहायता के कारण हुआ है। मैं इन सभी की समस्याओं का निवारण कर पाई हूँ। और कहती हैं राधा अब कृष्ण के पास और कोई विकल्प भी शेष नहीं है, अब हम शीघ्र ही गोलोक लौट पाएंगे। और फिर देवी पार्वती बताती हैं मैं भी तुम्हारे आगमन को लेकर बहुत उत्सुक हूँ, मैंने सब कुछ सज्ज कर लिया है, अब शीघ्र ही तुम लौट आओ। और फिर राधा कहती हैं अब शीघ्र ही शुभ समाचार मैं कृष्ण को जाकर देती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे द्वारिका के समक्ष क्रोधासुर खड़ा हुआ होता है और कहता है तो ये है कृष्ण की द्वारिका नगरी। किंतु अब क्रोधासुर यहाँ आ गया है, अब द्वारिका में सुख, शांति और समृद्धि नहीं, केवल और केवल क्रोध का वर्चस्व होगा। और फिर क्रोधासुर अपना रूप बदल लेता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा संकट होगा जो द्वारका ने इसका पहले कभी सामना नहीं किया है, अत्यंत विकट। और यदि इस को कोई रोक सकता है वो मात्र तुम्हारा प्रेम है राधे, मात्र तुम्हारा प्रेम।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे क्रोधासुर अपना रूप बदल कर द्वारिका में प्रवेश कर रहा होता है और कहता है, द्वारिका के द्वारपाल, सबसे पूर्व क्रोधासुर तुम दोनों की ही बलि चढ़ाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे द्वारपाल क्रोधासुर से कहते हैं, प्रणाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी में आपका अभिनंदन है महोदय। और फिर द्वारपाल पूछते हैं, महोदय क्या बात है, कोई समस्या है? और फिर क्रोधासुर कहता है, समस्या तो है और वो भी बहुत गहन समस्या है। और कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके द्वारिका के दुर्ग और गण बहुत ही दुर्बल हो चुके हैं, जैसे एक ही आक्रमण में नष्ट हो जाएंगे। तभी द्वारपाल अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं, प्रतीत होता है तुम्हें ज्ञात नहीं है कि द्वारका के इन भीतों ने न जाने कितने आक्रमणों का सामना किया है, किंतु देखो आज भी कैसे दृढ़ और निष्ठुर खड़े हैं। और तभी दूसरा द्वारपाल कहता है, सही कहा, वैसे भी किसी भी राज्य के दुर्ग उसके भीते नहीं बल्कि उन भीतों की रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं, जैसे कि हम और हमसे ऊपर हैं सेनापति बलराम और उनसे ऊपर हैं स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। इसलिए आपका यह अनुमान अनुचित है महोदय, द्वारका नगरी अभेद्य है। और तभी क्रोधासुर कहता है, कोई भी राज्य उतना ही दृढ़ और प्रबल होता है जितना कि उसका सेनापति हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके सेनापति बलराम दुर्बल हो चुके हैं, उन्हें तो मैं भी पराजित कर सकता हूँ। तभी द्वारपाल कहते हैं, ये तो संभव ही नहीं है कि तुम सेनापति बलराम से युद्ध कर सको, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक चुके हैं। और फिर तभी क्रोधासुर अपने नेत्रों से द्वारपाल को अपने बस में कर लेता है। और फिर क्रोधासुर कहता है, किंतु मैंने तो कुछ ही दिवस पूर्व ये सुना था कि एक यक्ष जिसका नाम शंखचूर्ण था, जिसने कुछ गोपियों का अपहरण कर लिया था। और कहता क्रोधासुर, सुना है कि आपके सेनापति बलराम उसका कुछ नहीं कर पाए, उसका वध तो श्री कृष्ण ने किया, ये तो सत्य है ना? और तभी क्रोधासुर ने जिसे बस में किया होता वो कहता है, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, कदाचित सेनापति बलराम में अब वो योग्यता नहीं रह गई है कि वो सेनापति रहकर भी द्वारका की रक्षा कर सकें। और तभी दूसरा द्वारपाल कहता है, ये क्या कह रहे हो मूर्ख? और तभी द्वारपाल कहता है, ठीक ही तो कह रहा है ये व्यापारी, सेनापति बलराम गोपियों को कहाँ बचा पाए। तभी दूसरा द्वारपाल कहता है, तुम्हें ऐसा कहने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि क्रोधासुर कहता है, ये तो केवल आरंभ है। और कहता है, क्रोधासुर का क्रोध अब सारी द्वारका नगरी में फैलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण, और फिर कृष्ण के समक्ष आती है राधा और कहती हैं, मैंने पूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया है और तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रेम ही प्रशस्त है, सब कुछ कुशल मंगल है, कोई समस्या नहीं है और तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना। और फिर श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं श्री कृष्ण राधा से निसंदेह। और फिर राधा श्री कृष्ण के हाथ पकड़ कर कहती हैं, अब समय आ गया है कि मैं और तुम पुनः लौट कर गोलोक चलें। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, किंतु मुझे बताओ समस्त पृथ्वी के भ्रमण में द्वारका भी तो आता है, तो क्या द्वारका का तुमने भ्रमण करके देखा कि द्वारका में सब कुछ कुशल है या नहीं? और फिर राधा कहती हैं, द्वारका में भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर तो स्वयं तुम हो, दाऊ है, यहाँ तो सब ठीक ही होगा ना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, राधा से होना तो चाहिए, किंतु एक बार भ्रमण कर लेते हैं, अब वैसे भी हमें गोलोक के लिए प्रस्थान करना है, तो द्वारका को विदा तो देनी ही होगी। और कहते हैं श्री कृष्ण जाने से पूर्व एक बार द्वारका की इस नगरी में भ्रमण कराते हैं। और फिर राधा कहती हैं, ठीक है, एक अंतिम बार द्वारका में भ्रमण कर सबसे विदा लेकर हम पुनः गोलोक लौट चलेंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।